सबसे पहले आपको खबर देते हैं। दरशा खेल करक में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। वीडियो में वाज़े तौर पर वो दहशत गर्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। करक में ऑपरेशन फितनातुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के खवारिजीन की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इतलात हैं। जहन्नुम वासिल किए गए फितनातुल खवारिज के दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से तो ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज ज़ख्मी होने के भी इत्तलात हैं। जहन्नुम वासिल किए गए फितना खवारिज के दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आपको अपडेट करें कि दरशा खेल करक में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। वीडियो में वाज़े तौर पर वो दहशतगर्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। करक में ऑपरेशन फितनाल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के खवारिजीन की मौजूदगी की इत्तलात जो है वो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि दरशा खेल करक में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है जिसमें फितनातुल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? जी हाँ, देखिए ये करक जो है जहाँ से इसका हम कह सकते हैं लिंक बनता है, इसके ईस्ट में बन्नू है, बन्नू से आगे फिर नॉर्थ वजीरिस्तान है, सो एक वो वहाँ से रास्ता बनता है और इसके नॉर्थ में हंगू है, फिर साउथ में लकी मरवत है। तो लकी मरवत में भी पास में हमने देखा कि दहशत गर्दों की खारिजीन की यहाँ पे कार्रवाई होती रही है। और ये देखें जो ऑपरेशन हुआ है करक में, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ये मुल्ला नज़ीर ग्रुप है जो 2013 में एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। अब यही ग्रुप है और ये समझ लें कि ये खारिजीन के साथ टीटीपी का एक ग्रुप है, लेकिन उससे इख्तलाफ है। इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेट करते हैं जिस तरह गुल बहादुर ग्रुप वाले हैं। तो इस ग्रुप के जो ये लोग थे जो इस एरिया में जो मौजूद थे, तो उनके सर्वेलेंस की गई, उनकी ट्रैकिंग की गई और सब्सिक्वेंटली इनको फिर निशाना बनाया गया। इसमें से देखे 22 थे, तो बाकी जो बचे भी हैं वो जख्मी हैं, 17 तो मारे गए हैं। सो इस पर इंटायर क्रेडिट जाता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को। इसमें मेनली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का इसमें मेनली कलीदी किरदार होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन की वजह से आप देखें हमने पास में बहुत सारे ऐसे बड़ी तश्कीलें थी जो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान आ रही थी, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान में थी या वो खोज से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो 72 के करीब 2 दिन रातों में मारे गए थे। फिर मोर रिसेंटली जोर में 57 के करीब लोग मारे गए थे। इसमें अफगान नेशनल थे और आपने देखा होगा उनके फिर डेड बॉडीज बाद में अफगानिस्तान को वापस कर दी गई थी। तो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से आए थे और जो अंदर से मारे गए हैं। सो एक वाज़े मैसेज है, एक वाज़े अज़म का इजहार है सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की हुकूमत का। सो देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी। जो भी दहशतगर्द आएंगे उनको यकीनन एलिमिनेट किया जाएगा और अज़म है कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर खवारिज के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क के खात्मे पर ये कार्रवाई किस हद तक मौसर साबित होगी? देखें जी, ये एक समझ लें कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी थी और जिसका जब ज़रब अज़ब का ऑपरेशन हुआ 2014 में नॉर्थ वजीरिस्तान में और सब्सिक्वेंटली रद्दुल फसाद थे का लॉन्च किया गया था। लेकिन ये देखें कि उसमें हमारी कामयाबी हुई थी तमाम ऑपरेशंस में और ऑलमोस्ट जो दहशतगर्दी ऑलमोस्ट 10-13% तक आ गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान जब से वापस आए तो उसके बाद से साजिश हमने देखी है और ये हमले देखें 2020 में 49 हमले हुए थे। लेकिन अभी ये है कि अभी हमले हजारों में चले गए हैं क्योंकि अफगान तालिबान की सपोर्ट है, इंडिया के फाइनेंसिस हैं और अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जिसका हम बारहा तो पाकिस्तान इनको कन्फ्रंट किया। और लेकिन अभी देखें जो कल 25 तारीख को एक
4 मुल्की एक जनरल असम्बली के साइड लाइन में फॉरेन मिनिस्टर्स का एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान वाले उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया और वार्निंग दी है अफगान गवर्नमेंट को कि इन पे क्रैक डाउन करे, डिसमेंटल करे, और उन्होंने कहा अगर ना होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अफगान गवर्नमेंट पे होंगे। तो रियलाइजेशन है, रीजनल कंट्रीज की रियलाइजेशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की रियलाइजेशन है, अफगानिस्तान इज द एपिक सेंटर। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।